प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है, क्योंकि हम 50 राजस्थान जीके के वह क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे गए हैं और राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, रिपीट होने वाले नए संभावित क्वेश्चन क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, पूरी देखना है और कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संत रैदास की छतरी निर्मित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत रैदास की छतरी कहां पर निर्मित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? चलो जल्दी से कमेंट करते चलो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करना है, ठीक है ना। संत रैदास की छतरी कहां पर होगी? बिल्कुल सभी का राइट होगा चित्तौड़गढ़ में। जिन्होंने चित्तौड़गढ़ करेक्ट दिया है बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या मृत्यु भोज से, रात से? बिल्कुल जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आदिवासी जो लोग हैं उनमें एक लीला मोरिया संस्कार प्रचलित हैं। ये प्रथा किससे संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है। किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विवाह से। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्नोई जो जाति के लोग हैं वो कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा समी खेजड़ी। समी खेजड़ी यानी कि खेजड़ी की पूजा विश्नोई जाति के लोग करते हैं। और विश्नोई जाति के लोग पेड़ पौधों और पक्षियों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है अमृता देवी पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता जिसकी हिंदू एवं मुसलमान आराधना करते हैं वो कौन से लोक देवता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनकी दोनों धर्म हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग क्या करते हैं? उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या जम्बो जी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे लोक देवता जो दो धर्मों के लोग मानते हैं, हिंदू मुस्लिम, जो एकता का प्रतीक लोक देवता है वह है रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे लोक देवता हैं जो दो धर्मों के लोग एक जगह यहाँ पर आते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है ना। तो सी आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना भाई, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जनजाति संग्रहालय की स्थापना हुई है राजस्थान में, वो उदयपुर में। भाई कहां पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में हैप्पी वैली कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में हैप्पी वैली कहां पर स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में, अजमेर में? राइट लगाने ना, क्योंकि आपको पता है सीटी के अंदर आया था, ठीक है ना। फिर किस में आया? पशु परिचय में भी आ गया, ठीक है ना। फिर किस में आया? जेल प्रहरी में आ गया। और अभी किस में आया था? आपको पता है पटवारी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। हैप्पी वैली कहां पर स्थित है? हैप्पी वैली है अजमेर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती, और राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिनकी मूर्तियां मिट्टी और पत्थर की नहीं होती हैं बल्कि लकड़ी के एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, लकड़ी की होती है मान लीजिए? तो बिल्कुल वो कौन से हैं? मामादेव, ठीक है ना। इसको इंद्र देवता भी कहते हैं, मामादेव को बरसात का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे देवता हैं जिनकी मूर्ति मिट्टी और पत्थर की नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, गोगुंदा में, उदयपुर में या राजसमंद में? कहां पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोगुंदा में, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बिना ईश्वर की गवर कहां पर पूजी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, हाईकोर्ट वालों ध्यान दे लेना। 50 हिंदी के आएंगे, 30 राजस्थान जीके के आए भाई, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना। यही आपको क्या करेंगे? सिलेक्शन दिलाएंगे। और भाई मेहनत करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है ऐसी भर्ती दोबारा मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो बिना ईश्वर की गवर पूजी जाती है, ध्यान रख लेना, जैसलमेर में। कहां पर पूजी जाती है? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है?
महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? महाराणा उदय सिंह को, महाराणा कुंभा को, राव चंद्र सेन को, मालदेव को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक था वो था राव चंद्र सेन, जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो बिल्कुल महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक था राव चंद्र सेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मदन शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मदन शाही सिक्के, ठीक है ना, ये कौन सी रियासत में प्रचलित है भाई? ये झालावाड़ रियासत में प्रचलित है। बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं भाई, तो सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर दो। साथियों लाइक कर दो, 1000 लाइक का टारगेट है तो कंप्लीट करना है आपको। और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना, फटाफट से भाई सब्सक्राइबर कर दो। आप सब्सक्राइबर नहीं करते हैं, जल्दी से बटन दबा दो, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बप्पा रावल का मूल नाम गुहादित्य, महेंद्रदित्य, कालभोज या अल्लट? तो बिल्कुल कालभोज। बप्पा रावल का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूल नाम था कालभोज। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पहली महिला अपने राजस्थान की राज्यपाल बनी हो वो कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, जो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन होंगे? सिद्धराज ढड्डा। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले जो पत्र व्यवहार होता है ना, उस पत्र व्यवहार को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों खरीता। क्या कहते हैं भाई? खरीता। ध्यान में रखना, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। एक राजा के साथ दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता है ना, उसको हम खरीता बोलते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीले पत्रों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है भाई? पीले पत्रों का शहर किसे कहा जाता है भाई? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो भाई। पीले पत्रों का शहर किसे कहेंगे हम? जैसलमेर को, स्वर्ण नगरी है राजस्थान की, पीले पत्रों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन है भाई? अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन होंगे? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाराजा सवाई मान सिंह। ठीक है ना, ये राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से मुख्यमंत्री होंगे जो सर्वाधिक समय तक रहेंगे? जय नारायण व्यास, भैरोज सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया या अशोक गहलोत? चलो भाई 5 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, चलो जल्दी से कमेंट करो। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे भाई? कौन होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट है, मोहनलाल सुखाड़िया, जिसको आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाते हैं। ठीक है ना, मोहनलाल सुखाड़िया हैं जो सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पीले पत्रों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? पीले पत्रों का शहर किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर को कहते हैं भाई, बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी कहाँ पर है? आमेर में, सीकर में, आबानेरी में या भानगढ़ में? चलो भाई यहाँ पर भी आप कमेंट कर दो। ठीक है ना, चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी, दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित हैं। तो साथियों आपके लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का संपूर्ण कोर्स राजस्थान जीके और हिंदी संपूर्ण सिलेबस की ई बुक हमारे पास है, जिसके अंदर आपको 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ई बुक मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे और मॉडल पेपर भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो साथियों जो नंबर दिए गए हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कि सर हमारे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। मात्र 199 रुपए के अंदर हम आपको ई बुक देंगे, जिसके अंदर संपूर्ण कोर्स आपका रहने वाला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, कैसा पेपर आएगा वो आपको बताया जाएगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो मात्र 199 में आपको ये मिल रही है और सिलेक्शन पक्का है क्योंकि इसके अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं। और हाईकोर्ट की बुक भी हमारे पास अवेलेबल है, तो इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, सिसोदिया रानी का बाग कहां पर है भाई? सिसोदिया रानी बाग कहां पर स्थित है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या उदयपुर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, सिसोदिया रानी का बाग कहां पर होगा? ये जयपुर में भाई, सिसोदिया रानी का बाग जयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्बर्ट हॉल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में अल्बर्ट हॉल कहां पर स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या जयपुर में?
जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अल्बर्ट हॉल की बात करें तो अल्बर्ट हॉल कहाँ पर होगा? अल्बर्ट हॉल है जयपुर में भाई। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनारकली की बावड़ी कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अनारकली की बावड़ी कहाँ पर है, तो ध्यान में रखना अनारकली की बावड़ी बूंदी में है। ये अनारकली मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो रानी थी नाथावती, उनकी दासी थी बूंदी की रानी की, तो रानी नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। अनारकली की बावड़ी बूंदी में है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों सांवलिया सेठ जी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे, सभी का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार सभी साथी कमेंट में जय श्री सांवलिया सेठ जरूर लिखना, ठीक है ना। और ई बुक को ले लेना भाई, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। सांवलिया सेठ जी का जो मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो चित्तौड़गढ़ में भाई। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के मंडपिया गांव में सांवलिया सेठ जी का मंदिर है। सांवलिया सेठ जी को अफीम का देवता भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अफीम का देवता भी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं भाई? बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, पद्मिनी की बावड़ी या हाड़ी रानी की बावड़ी? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो रबी की फसल कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोंट, मूंगफली, सरसों या तरबूज? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सरसों रबी की फसल है, ठीक है ना। जैसे सरसों हो गई, गेहूं हो गई, ये कौन सी है? ये रबी की फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? ब्यावर में, बूंदी में, भीलवाड़ा में या कोटा में? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ब्यावर में, ठीक है ना। ब्यावर आपका राइट होगा, जहां पर प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घोटिया अंबा मेला किस जिले में आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में घोटिया अंबा मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में, करौली में, भीलवाड़ा में या प्रतापगढ़ में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोटिया अंबा जो मेला है वो कहां पर आयोजित होता है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, आपके परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बांसवाड़ा राइट होगा, बांसवाड़ा में घोटिया अंबा मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहली गुरु शिखर है जो सबसे ऊंची है, दूसरी की बात करें तो शेर है। क्या है? शेर। दूसरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है शेर, दूसरी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान से लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? अपने राजस्थान से लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 25। कितनी है भाई? 25 आपका राइट होगा। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, ठीक है ना। 25, 200 और 10 बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी आपको बताना है, कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में या जयपुर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है? अपने बूंदी में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीड़ी कौन से वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? बीड़, आंवला, डांक या तेंदू? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीड़ी किस वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? तेंदू के पत्ते से। जो तेंदू के पत्ते होते हैं ना, उससे बीड़ियां बनाई जाती हैं। और बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना अपने राजस्थान में कहाँ पर है? टोंक में। प्रश्न आ जाए कि बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है, तो ये टोंक में अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, नेवलों की पूजा की जाती है, नेवले की पूजा की जाती है, कब की जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरु पूर्णिमा को, निडर नवमी को, योगिनी एकादशी को या नेवला अष्टमी को? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, नेवलों की पूजा किस दिन होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट होगा कि निडर नवमी आती है, इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है, ठीक है ना। निडर नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, कृष्ण जो जन्माष्टमी है वो कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण एकादशी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को या भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृष्ण जो जन्माष्टमी है वो मनाई जाती है भाद्रपद की, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती ना, उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आका तीज किस माह में आती है?
आका तीज आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से महीने में आती है? वैशाख के महीने में भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में और चतुर्थ श्रेणी में, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में या नागौर में? जल्दी से कमेंट करो भाई, पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का राइट होगा। पतंग उत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में मनाया जाता है भाई। कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अमृता देवी मृग वन किस जिले में स्थित है? अमृता देवी जो मृग वन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से जिले में भाई? जोधपुर में, नागौर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमृता देवी मृग वन? ये जोधपुर में भाई। कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। बिल्कुल ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी, ठीक है ना, वो अमृता देवी हैं। तो उनका जो मृग वन है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। चलिए खिमेल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करो, नागौर में, जयपुर में, सिरोही में या टोंक में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों खिमेल माता का जो मंदिर है ना ये अपने सिरोही में भाई। कहाँ पर है? सिरोही, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान ललित कला अकादमी ये कहाँ पर है? जयपुर में, नागौर में या फिर जयपुर में या जोधपुर में? तो ललित कला अकादमी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी ये अपने जयपुर में भाई। कहाँ पर है? जयपुर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में, जोधपुर में, करौली में या सवाई माधोपुर में? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान राज्य जो अभिलेखागार हैं वो कहाँ पर है? बीकानेर में। बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का जो अभिलेख है मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। ध्यान में रख लेना, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। हाडोती का ताजमहल किसे कहा जाता है? हाडोती का ताजमहल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अबली महल को, गागरोन दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को या शाहबाद दुर्ग को? हाडोती का ताजमहल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो अबली का महल है ये कहाँ पर है? कोटा में है। और कोटा कौन सी क्षेत्र में आता है? हाडोती क्षेत्र में आता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है ना। तो हाडोती का ताजमहल है वो अबली का महल जो कोटा में है उसको कहा जाता है। तो बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 13 ताली जो नृत्य हैं वो किस लोक देवता को समर्पित हैं? लोक देवता रामदेव जी को। और 13 ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता की माता का नाम हंसाबाई तथा पिता का नाम लोहड़जी था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिना देरी के पूरी क्लास को अपन को देखना है और ये सिलेक्शन सीरीज आपके लिए रहने वाली है। अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिया ना तो समझ लो आपका सिलेक्शन है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो किस लोक देवता की माता पिता का नाम हंसाबाई लोहड़जी था? संत जम्बोजी, यानी कि जम्बोजी की माता का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों हंसाबाई और पिता का नाम क्या था? लोहट जी, लोहड़जी था, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। संत धन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ था? कौन से जिले में हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था? टोंक में, चूरू में, बूंदी में या कोटा में? जल्दी से कमेंट करो भाई। संत धन्ना का जन्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ से हुआ था? सर टोंक से। टोंक में जो धुआं कला गांव है, ठीक है ना, टोंक जिले में हुआ था। टोंक जिले के धुआं कला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? भील का, कालबेलिया का, मेरासी का या भोपाओं का? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। रावण हत्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों भोपाओं का वाद्य यंत्र है। किसके हैं? ये भोपाओं का मुख्य वाद्य यंत्र है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? कौन मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कर्णाबील, ठीक है ना।
तो कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रमुख वादक था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नड का। ध्यान में रखना, नड यहाँ पर आपका राइट होगा। कर्णाबील नड का प्रसिद्ध वादक था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घूमर नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? दशहरा में, गणगौर में, तीज में या दीपावली में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घूमर नृत्य का आयोजन होता है गणगौर में, ठीक है ना। गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है, तो बिल्कुल आपका गणगौर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ चित्रशैली प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की जो चित्रशैली है बनी ठनी, वो किससे संबंधित है? वो चित्रकला से संबंधित है, चित्रकला में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुगारी किला ये बूंदी जिले में स्थित है भाई। लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, उस दुगारी किले की यहाँ पर बात हो रही है। तो दुगारी किले की जो चित्र शैली संबंधित है वो बूंदी से है, क्योंकि दुगारी बूंदी जिले में अवस्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संगमरमर मूर्तियां कहाँ पर बनती है? राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां बनती है भाई, वो कहाँ पर बनती है? जयपुर में, किशनगढ़ में, बांसवाड़ा में या उदयपुर में? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ पर बनती हैं? जयपुर में बनती है भाई। संगमरमर की जो मूर्तियां है ना वो कहाँ पर बनती हैं? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। महात्मा गांधी का पुत्र किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को, जमनालाल बजाज को, गोविंद गिरी को या हरिभाऊ उपाध्याय को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। महात्मा गांधी के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध कौन है? जमनालाल बजाज, बिल्कुल आपका बी राइट होगा भाई। जमनालाल बजाज मेरे प्यारे विद्यार्थियों महात्मा गांधी के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह? आपको पता है ये क्वेश्चन बीएसटीसी में भी पूछा गया था भाई, पीटीटी के अंदर भी पूछा गया था, सीटी के अंदर भी आया था, ठीक है ना। कि विजय सिंह का मूल नाम क्या है? तो भूप सिंह आपका राइट होगा भाई, भूप सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को, विजय सिंह पति को, मोहनलाल सुकाड़िया को या भोगीलाल पांड्या को? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोहनलाल सुकाड़िया को, ठीक है ना। मोहनलाल सुकाड़िया आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उनका जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसका प्रकाशन हुआ था अजमेर से। कहाँ से हुआ था? अजमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है भाई? पंडित जवाहरलाल शर्मा, ठीक है ना। पंडित जो जवाहरलाल शर्मा हैं वो पत्रकारिता के भीष्म पितामह है, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना हुई थी, वो किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने, ठीक है ना। सी यहाँ पर आपका राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोहर हुआ है? कौन सा दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का जिसमें सर्वाधिक जोर हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? गौरव कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। इस दुर्ग में सर्वाधिक जोर हुए हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिस दुर्ग को गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग कौन से किले को कहते हैं भाई? गागरोन दुर्ग को। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली कहाँ पर है भाई? जयपुर में, झुंझुनू में, चित्तौड़गढ़ में या सीकर में? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वर दास मोदी की हवेली आपको बताना है, ये कहाँ पर है?
ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में ईश्वरदास मोदी की हवेली अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे भाई? भील आंदोलन के, किसान आंदोलन के, प्रजामंडल के या आर्य समाज के? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोविंद गुरु थे ना, वो भील आंदोलन के नेता थे। क्या थे? वो भील आंदोलन के नेता थे। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी भाई? अपने राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी मधुबर तेलंग। कौन थी? मधुबर तेलंग आपका राइट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन आपको लेना है, तो अभी से भाई क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो। आप सभी के लिए विशेष सूचना है, हम आपके लिए लेके आए हैं सिलेक्शन सीरीज। क्या लेके आए हैं? सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर 5000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, हिंदी राजस्थान जीके संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करनी चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कन्फर्म सीट पक्की करना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि सर हमें ई बुक चाहिए। क्या चाहिए? ई बुक चाहिए। मैं आपको 5 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। मात्र 199 के अंदर हमारी सिलेक्शन बुक रहने वाली है, ठीक है ना। 199 के अंदर आपको मिलेगी, जिसके अंदर 5000 राजस्थान जीके हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, संपूर्ण आपको सिलेबस मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, मॉडल टेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो साथी लेना चाहता है भाई मैसेज कर दो, समय कम है और आपकी तैयारी ऐसी होगी कि आपका सिलेक्शन एक झटके में हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य, शंकरिया नृत्य, गुड़ला नृत्य या पणिहारी नृत्य? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, वालर नृत्य, ठीक है ना। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? राजस्थान की सबसे लंबी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है ना। सबसे लंबी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। प्रश्न में आ जाए तो ध्यान रख लेना, यह परियोजना किसके दिमाग की उपज थी? कंवर सेन, कंवर सेन की दिमाग की उपज थी। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया था? आपने सुना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धरती धोरारी ये राजस्थानी गीत है और इसके लेखक की बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी अलवर में भाई, सॉरी जय राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान आपका राइट होगा। और ये मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान में है और राजस्थान के कौन से जिले में है? अलवर में, ठीक है ना। अलवर में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? भीलू का चित्रा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को, डीएन शर्मा को, ज्योति स्वरूप को या कृपाल सिंह शेखावत को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? गोवर्धन लाल बाबा, गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है भाई? जल्दी से कमेंट करो। तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है भाई? हाडोती में, मेवाड़ में, जयपुर में या बीकानेर में? चलिए जल्दी से कमेंट करो, कुल देवी बाण माता की आराधना मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कहाँ पर होती है? तो ध्यान में रख लेना, ये होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ में। कहाँ पर होती है? मेवाड़ में कुल देवी बाण माता की आराधना होती है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, प्रसिद्ध पोखरण हवेली, आसोप हवेली, राखी व पाल हवेली, गोल बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी हवेलियां हो गई? प्रसिद्ध पोखरण हवेली, आसोप महली हवेली, राखी व पाल हवेली और गोल बिल्डिंग बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो जल्दी से बताओ कहाँ पर है, ध्यान में रखना। बिल्कुल आप सभी का राइट होगा, जोधपुर।
साथियों क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। आप पोखरण आ जाए कि पोखरण तो जैसलमेर में, भाई जैसलमेर राइट हो जाएगा, नहीं है, ध्यान रख लेना। जो पोखरण हवेली है ना, पोखरण हवेली, आसोप हवेली, राकी पाल हवेली, गौर बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली, ये कहाँ पर है? ये जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, डाकनिया बावड़ी कहाँ पर है भाई? डाकनिया बावड़ी कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। लबान दौसा में, बिट्टू पाली में, मंडल भीलवाड़ा में, या बानेरी दौसा में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाकनिया बावड़ी कहाँ पर है राजस्थान में? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की नई क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है और कमेंट करना है कि सर मेरे 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो डाकनिया जो बावड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थी है लबान दौसा में भाई। कहाँ पर है? लबान दौसा में अवस्थित है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां संकट के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी जोहर किया था। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां संकट के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। चलो भाई जल्दी से उस किले का नाम बताना है आपको, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, या गागरोन दुर्ग, या जालोर दुर्ग? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर विपरीत संकट के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी जोहर किया था? वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों भटनेर दुर्ग, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में, इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आरसी विलास महल कहां पर है भाई? आरसी विलास महल कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महल है पिछोला झील उदयपुर में। आरसी विलास महल कहां पर है? पिछोला झील उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परचा बावड़ी कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में परचा बावड़ी कहां पर है भाई? रामदेवरा में, आबानेरी में, उदयपुर में, टोंक में? जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। परचा बावड़ी राजस्थान में कहां पर होगी? रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी स्थित है भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है, वो कहां पर है भाई? अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में, या करौली में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र लक्ष्मण मंदिर अपने राजस्थान का वो है भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर आपका राइट होगा, बिल्कुल आपका भरतपुर राइट हो जाएगा। जहां पर क्या है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? भरतपुर में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, वह 6 मंजिल हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं, कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं? वो कौन सी 6 मंजिल हवेली है? माजी का बाग, सालिम सिंह की हवेली, या सुराना की हवेली, या मीरागढ़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट होगा आपका सुराना की हवेली। जो सुराना की हवेली है ना, इसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं, ये शताब्दी खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, विजय मंदिर गढ़ बादशाह दुर्ग किस दुर्ग के उपनाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विजय मंदिर गढ़ और बादशाह दुर्ग किस दुर्ग के उपनाम होंगे? ध्यान में रख लेना, बयाना दुर्ग। जो बयाना दुर्ग है ना, उसके ये उपनाम है, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों एक बार सभी साथी जो हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है भाई, लाइक कर दो क्लास को, ठीक है ना। लाइक करके आपका ही चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी अगली क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो रखड़ी आभूषण किस अंग का है भाई, बताना। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी। रखड़ी आभूषण कहां पर पहना जाता है? कमर में, हाथ में, गले में, सिर में? चलो भाई कमेंट ठोक दो जल्दी से। रखड़ी कहां पर पहना जाने वाला आभूषण है? बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर, सिर का। कहां पर है? सिर का आभूषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? सटका पता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सटका कहां का आभूषण है? कमर का, ठीक है ना। कमर पर बांधा जाता है सटका, तो बिल्कुल एक कहां का आभूषण है? कमर का आभूषण है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खांच कहां पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कान में, कमर में, बाह में, या पांव में? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी वालों ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे भाई। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को पूरी देखना है, ठीक है ना। तो खांच कहां पहना जाता है भाई? बाह में। ध्यान में रखना, जो बाह होती है ना, बाह, उसमें खांच पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बड़े पीर की दरगाह कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि बड़े पीर की दरगाह कहां पर है राजस्थान में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये नागौर में भाई, बड़े पीर की दरगाह नागौर जिले में अवस्थित है, बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गौरी बाई का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? गौरी बाई का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में। ध्यान में रखना, कहां पर है? डूंगरपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राज्य की मोनालिसा किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोनालिसा किसे कहते हैं भाई? राजस्थान की मोनालिसा।
बनी ठनी पेंटिंग को, मीराबाई को, रानी पद्मिनी को, अल्लाह जिलाई बाई को। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की मोनालिसा किससे कहा जाएगा? बनी ठनी पेंटिंग को। ये कहां से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बनी ठनी पेंटिंग को राज्य की मोनालिसा कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है भाई? जल्दी से कमेंट करो, अपने राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? हमीदा बानो को, मीराबाई को, वसुंधरा राजे को, या रीमा दत्ता को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है भाई? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा मीराबाई को, ठीक है ना। मीराबाई को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की राधा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को, मंजू राजपाल को, विजय सिंह पथिक को, या राव चंद्र सेन को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, हल्दी घाटी का शेर किसे कहेंगे? ध्यान रख लेना, हल्दी घाटी का एक ही शेर है भाई, महाराणा प्रताप। कौन है? महाराणा प्रताप मेरे प्यारे विद्यार्थियों हल्दी घाटी के शेर कहे जाते हैं, ठीक है ना। इनके घोड़ी का नाम क्या था आपको पता है? चेतक। और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोटारू का किला कहां पर स्थित है भाई? गोटारू का किला बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गोटारू का किला ये कहां पर है? जोधपुर में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, या पाली में? बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है। गोटारू का किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में भाई। कहां पर है? जैसलमेर। ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है कि गोटारू का किला कहां पर है? जैसलमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अपने भरतपुर में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था भाई? 1 नवंबर 1956 को, 2 नवंबर 1955 को, 30 मार्च 1949 को, या 23 अप्रैल 1956 को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा भाई, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। बिल्कुल यहां पर आपका ए राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथियों के लिए विशेष सूचना है, अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहता है, अपनी सीट पक्की करना चाहता है, अपना सिलेक्शन कंफर्म करना चाहता है, तो हम आपके लिए लेके आए सिलेक्शन सीरीज। क्या लेके आए हैं? सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले संपूर्ण सिलेबस के, साथ ही साथ आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी आपको हम देंगे। अगर आप लेना चाहते हैं हमारी ई बुक जो सिलेक्शन सीरीज आपके लिए रहने वाली है, आपको सिलेक्शन दिलाएगी, तो अभी जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं आपको दिख रहा होगा कि ई बुक लेने के लिए इस नंबरों पर संपर्क कीजिए। साथ ही इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज आप कर दो कि सर हमें ई बुक चाहिए, मात्र 2 मिनट के अंदर आपको ई बुक सेंड कर दूंगा। मात्र 199 के अंदर हमारी ई बुक है, जो सभी लक्ष्य, राय, संकल्प, दिशा सभी किताबों का निचोड़ है। सिलेक्शन लेने का एकमात्र सबसे सीधा तरीका है, तो जल्दी से वही मैसेज कर दो, अपना सिलेक्शन पक्का कर लो। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको पूरी ई बुक मिलेगी जिसके अंदर संपूर्ण आपका सिलेबस रहेगा। आप कम समय में एक बार पढ़कर ही अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं भाई। चलो क्लास की ओर आ जाओ। कौन सा दुर्ग चिल का टीला कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा दुर्ग है जो चिल का टीला कहलाता है? जयगढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, या मेहरानगढ़? चिल का टीला कौन कहलाएगा? जयगढ़, ठीक है ना। जो जयगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चिल्ल का टीला कहलाता है भाई। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई? जल्दी से कमेंट करो। 20 मार्च को, 18 मार्च को, 30 मार्च को, 31 मार्च को? बहुत सारे विद्यार्थी अभी 31 मार्च कमेंट कर रहे हैं भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखना, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को प्रति वर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? बाजूबंद जो आभूषण होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां पर पहने जाने का आभूषण है? गर्दन में, कमर में, पैर में, हाथ में? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है भाई। बिल्कुल आपका डी यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, पंसारी की हवेली कहां पर है भाई? पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरे कबूतरे राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतरे मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा में भी आया था, ठीक है ना, और सीटी के अंदर भी शायद पूछा गया था अपन से, हरे कबूतरे राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कौन से अभ्यारण्य में? सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतरे पाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अफीम चित्तौड़गढ़ को याद कर लेना भाई,
कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जहाँ पर चित्तौड़गढ़ आ जाए तीनों में तो चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, यहाँ पर तो अफीम का उत्पादन होता ही होता है, ठीक है ना। और चित्तौड़गढ़ में आपको पता है मंडपिया के अंदर भगवान का मंदिर है, सांवरिया सेठ जी का मंदिर है, मंडपिया के अंदर उनको अफीम का देवता भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपाक कहाँ के निवासी थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपाक कहाँ का निवासी था भाई? जयपुर का, अजमेर का, जैसलमेर का या जोधपुर का? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपाक कहाँ का निवासी था? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर का निवासी था। कहाँ का? जैसलमेर का था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे भाई? अपने राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया या हीरालाल शास्त्री? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल थे मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों की छतरी कहां पर है भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही तो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 84 खंभों की जो छतरी है अपने वो बूंदी में भाई, कहां पर है? बूंदी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दीपदान जो परंपरा है ये पुष्कर में होती है भाई, कहां पर है? पुष्कर शहर से संबंध रखती है, ठीक है ना। तो दीपदान परंपरा का संबंध कौन से शहर से है? पुष्कर से भाई, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो मेरे देखो बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, तुर्जी का जालरा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाईकोर्ट वालों कमेंट करो भाई, कमेंट करो, मैंने पहले क्लास में भी आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो तुर्जी का जालरा, आप बोलते बहुत जल्दी हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुर्जी का जो जालरा है ना ये कहां पर होगा? इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, ये जोधपुर में भाई, कहां पर है? तुर्जी का जालरा ये जोधपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गफूर बाबा की मजार या छतरी कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन कि गफूर बाबा की मजार और छतरी अपने उदयपुर में है भाई, उदयपुर यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी, साथियों पेपर में आपके पास आ सकता है कि 32 खंभों की छतरी कहां पर है, ये प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है ना। तो 32 खंभों की छतरी की बात जहां पर हो जाए वो मांडल भीलवाड़ा आपका राइट हो जाएगा। मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी कहां पर है भाई, तो मंडल भीलवाड़ा में। अगर प्रश्न ये सही पूछा जाए कि 32 खंभों की छतरी कहां पर है तो भीलवाड़ा बांडल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेहड़ा जी की छतरी, नेहड़ा जी की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई कहां पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेहड़ा जी की जो छतरी है ना ये अपने अलवर में है भाई, अलवर यहां पर आपका राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर की यहां पर बात हो रही है, ठीक है ना। अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में या करौली में? कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर है तो वो है अपने भरतपुर में भाई, कहां पर है? भरतपुर आप सभी का राइट होगा। प्यारे साथियों अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो या फिर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर दो, क्लास को लाइक करके आप सब्सक्राइबर कर दो ताकि जो भी अगली क्लास आएगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह 6 मंजिला हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सी 6 मंजिला हवेली है जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं? मांझी का बाग, सालिम सिंह की हवेली, सुराणा की हवेली या मीरागढ़? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुराणों की हवेली है ना, सुराणों की हवेली ये सत्ताधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, इसमें ये सत्ताधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। तो 1100 जो खिड़कियां और दरवाजे कौन सी हवेली में है? सुराणा की हवेली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजय मंदिर गढ़ बादशाह दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है? विजय मंदिर गढ़ और बादशाह दुर्ग ये कौन से दुर्ग के उपनाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बयाना दुर्ग के। किस दुर्ग के? ये बयाना दुर्ग के उपनाम है, बिल्कुल आप यहाँ का बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में हैप्पी वैली कहां पर स्थित है? पता ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों राज्य में हैप्पी वैली कहां पर स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में, अजमेर में? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो, हैप्पी वैली कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हैप्पी वैली है अजमेर में, कहां पर है? हैप्पी वैली की बात कर ले तो अजमेर में हैप्पी वैली अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता है जिसकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है,
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं भाई जिनकी मूर्ति मिट्टी और पत्थर की नहीं होती बल्कि एक लकड़ी की विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? वो कौन से लोक देवता है? मामा देव। साथियों, जो मामा देव हैं अपने लोक देवता हैं, इनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, लकड़ी की नहीं होती है, मिट्टी की नहीं होती और पत्थर की नहीं होती। इनकी जो मूर्ति होती है ये एक लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक एक तोरण होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वह राइट मामा देव होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है भाई? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा उदय सिंह को, महाराणा कुंभा को, राव चंद्रसेन को या राव मालदेव को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करना, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं भाई? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा राव चंद्रसेन। मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, ठीक है ना। राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक थे। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मदन शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मदन शाही सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, झालावाड़? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। मदन शाही जो सिक्के हैं वो कौन सी रियासत में प्रचलित है? बिल्कुल झालावाड़ रियासत आपका राइट होगा, ठीक है ना। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बप्पा रावल का मूल नाम आपको बताना है। गुहादित्य, महेंद्रदित्य, काल भोज या अल्लट? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बप्पा रावल जी का मूल नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। पहले बीएसटीसी में परीक्षा में पूछा गया था, शायद आपको पता हो। तो जो बप्पा रावल का मूल नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों था काल भोज भाई। क्या था? काल भोज आप सभी का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लाल्या काल्या मेला कहाँ पर आयोजित होता है? लाला काल्या मेला, ये मेरे प्यारे विद्यार्थी ये मेला आयोजित होता है अजमेर में भाई। लाल्या काल्या जो मेला है ना वो अपने राजस्थान के अजमेर में आयोजित होता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, अंडू की टोकरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। बैलगाड़ी मेले के नाम से मेला कौन सा प्रसिद्ध होगा? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा शीतला माता का मेला, जो कहां पर लगता है? चाकसू, जयपुर में। ये मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? कहां पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वृक्ष महोत्सव? मंडोर जोधपुर में, खेजड़ली जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में या सरदारपुरा जोधपुर में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो खेजड़ली जोधपुर, ठीक है ना। खेजड़ली जोधपुर, जहां पर अमृता देवी की याद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर मेला भी आयोजित होता है और वहां पर ही वृक्ष महोत्सव भी लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मावट स्थानीय नाम है, मावट किसे कहते हैं भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मावट किसे कहते हैं? तो मावट कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतकालीन जो वर्षा होती है ना शीत ऋतु में, उसको मावट बोला जाता है। और मावट से सर्वाधिक फायदा कौन सी फसल को होता है आपको पता है? गेहूं की फसल को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कीका उपनाम था, कीका का उपनाम, कीका किसको कहते थे? महाराणा प्रताप को। कीका किसका उपनाम था? महाराणा प्रताप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है अपना जयपुर भाई। सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। दूसरा पूछा जाए तो जोधपुर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जैसलमेर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दूसरे की बात करें तो बीकानेर सेकंड पे आता है, ठीक है ना। तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला अपना जोधपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा सांगा के खानवा के युद्ध में कितने घाव लगे थे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 80 गांव हो गए थे भाई। 80 गांव महाराणा सांगा के खानवा के युद्ध में लगे थे। कितने गांव लगे थे? 80 गांव लगे थे। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग है भाई जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है? जल्दी से कमेंट करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है? जयगढ़ दुर्ग आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरगासुली कहाँ पर है भाई? सरगासुली मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, मैंने कई बार आपको बता दिया। सरगासुली मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी पीटीटी के अंदर आया था। सरगासुली है अपने जयपुर में भाई। कहां पर है? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है भाई?
सरिस का अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? अलवर में। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य में? हरे कबूतर। क्या पाए जाते हैं? हरे कबूतर कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भाई? सरिस का अभ्यारण्य में, जो कि कहाँ पर है? अलवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्रा अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दर्रा क्षेत्र है कोटा में। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, संतरा उत्पादन कहाँ पर सर्वाधिक होता है? संतरा उत्पादन के नाम पर इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? नागालैंड। ठीक है ना। संतरा उत्पादन कहाँ पर सर्वाधिक होता है? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रख लेना। राजस्थान का नागपुर कहा जाता है भाई जिसको, जहां पर संतरा का अधिक उत्पादन होता है। झालावाड़। ठीक है ना, डी सी आपका राइट होगा। संतरा का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ में होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार सभी विशेष साथियों से सूचना है, आप सभी के लिए सूचना है। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, चाहे चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी करो, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों हम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंदर राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यानी कि लक्ष्य, राय, संकल्प सभी किताबों का निचोड़ है। ठीक है ना, आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो नंबर आपको दिख रहे हैं 8107149526, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किस तरह में ई बुक चाहिए। हम आपको ई बुक प्रोवाइड करेंगे मात्र 199 के अंदर, जिसके अंदर आपका संपूर्ण कोर्स आ जाएगा भाई। संपूर्ण कोर्स आएगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेंगे और आपको ई बुक भी मिलेगी। ठीक है ना, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये शानदार आपके लिए मौका है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपना परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो भाई ई बुक को ले लेना। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम समय में शानदार आपकी तैयारी होगी, आपका एग्जाम फाइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो फटाफट से मैसेज कर दो भाई, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो अनूप माल की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी तो अनूप माल है अपने बीकानेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बुड्ढा जोहड़ मेला कहां पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी ई बुक की बात करें ना तो जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं भाई, हर विद्यार्थी को ई बुक लेनी है, तभी आपका राम क्लासेस गारंटी लेगा सिलेक्शन की। ठीक है ना, सिलेक्शन की गारंटी है भाई। 5000 क्वेश्चन संपूर्ण सिलेबस के आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बुकों का निचोड़ है। ठीक है ना, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपके लिए मॉडल पेपर भी तैयार किया है, कैसे आपका किस प्रकार का पेपर आएगा वह भी पेपर हमारे पास है। ठीक है ना, संपूर्ण आपको डिटेल दी जाएगी कैसे एग्जाम को आपको फाइट करना है। तो फटाफट से इस नंबरों पर जो नीचे दिख रहे हैं उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर सिलेक्शन चाहिए और ई बुक चाहिए। मात्र 199 के अंदर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसी सिलेक्शन सीरीज आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुड्ढा जोहड़ मेला कहां पर आयोजित होता है भाई? बुड्ढा जोहड़ मेला कहां पर आयोजित होता है? गंगानगर में, अलवर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? बुड्ढा जोहड़ मेला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान में गंगानगर में आयोजित होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कपिल मुनि का मेला कहां पर आयोजित होता है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार मेरे सभी विद्यार्थी, कपिल मुनि का मेला अपने राजस्थान में ही होता है भाई, कोलाहित में। ठीक है ना, कोलाहित में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी किला कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थी? बूंदी जिले में भाई है, बूंदी जिले में है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी, वो दुगारी है। तो दुगारी किले की जो चित्रकला है वो बूंदी शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से? बूंदी शैली से, क्योंकि वो बूंदी जिले के अंदर आती है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बनी ठनी चित्रकला के चित्रकार का नाम? निहाल चंद है भाई, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी? रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मल्लीनाथ जी, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, किसे छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है भाई? छेड़छाड़ के देवता किसे कहा जाता है? मांगलिया जी को, गोगा जी को, इलो जी को या जुझार जी को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों छेड़छाड़ के देवता किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट स्टार वाले क्वेश्चन है भाई। छेड़छाड़ के देवता कहते हैं इलो जी को। किसको कहा जाता है? इलो जी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर अपने राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में या जयगढ़ दुर्ग में? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग आपका राइट होगा। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान में रख लेना,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। परीक्षा के अंदर यही प्रश्न आएंगे, ध्यान में रख लेना, बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि अब तक 10 वर्षों से जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए ना, वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, पूरे रिपीट करा दिए। पूरी क्लासों को देख लेना, प्ले लिस्ट में भी चले जाना, वहां से भी क्लासों को देखना, पुरानी क्लासों को भी देखना। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेगुलर क्लास आती है, 3-4 क्लासें दिन में आती हैं, तो सभी साथी क्लास को लाइक करके सब्सक्राइबर कर लो, ताकि जब भी क्लास आए तो आपके पास मैसेज चल जाएगी क्लास आ गई, ठीक है ना। तो भाई राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है भाई? रेलवे ट्रेनिंग स्कूल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। देखो अबेड़ा महल कहाँ पर स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई, कमेंट करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबेड़ा महल की बात करें, आपको पता है बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था ये 2024 के अंदर, ठीक है ना, कि अबेड़ा महल कहाँ पर है। तो अबेड़ा महल है अपने कोटा में भाई, कोटा में है, ठीक है ना। अबली मीणी का महल भी कहाँ पर है? वो भी कोटा में है, जिसे आड़ूती का ताजमहल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंजारे की छतरी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। अगर आपने 50 में से 30 भी सही कर दिया ना, तो समझ लो आपका राजस्थान जी के क्लियर है भाई। तो बंजारे की जो छतरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है? लाल सोट में। लाल सोट कौन से जिले में आता है? दौसा में, वहां पर बंजारे की छतरी अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाता है? जमीन का जेवर किसे कहते हैं भाई? जैसलमेर को, जूनागढ़ को, रणथंभौर को, या लोहागढ़ को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। जमीन का जेवर मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं? तो ध्यान में रख लेना, जो जूनागढ़ किला है, कौन सा है? जूनागढ़। कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है ना। तो इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। ये प्रश्न भी ध्यान में रख लेना, आपके परीक्षा में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी मंदिर कहाँ पर है? दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सालासर में है भाई। कहाँ पर है? सालासर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर लो, एक बार सभी साथी लाइक ठोक दो, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि क्या होगी, अगली क्लास जो भी आएगी ना, वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर फटाफट से ठोक दो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ, ठीक है ना। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला है जहां पर पत्थर की टांगे ही ले जा सकती हैं? ये अबुल फजल ने कहा था। तो बिल्कुल यहां पर भी आपका राइट होगा, जो जैसलमेर किला है, कौन सा है, जिसको क्या कहते हैं हम? स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसलमेर किले को यहां पर पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है, अबुल फजल ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, छोटी क्लास है लेकिन बड़ा धमाका आज होने वाला है, ठीक है ना। तो दाबड़ दौड़ फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, डमा 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 डम डम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। यहां पर बाज गया आपके ढोल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है। डी आपका क्या होगा? डी राइट हो जाएगा भाई, यहां पर डमाडम हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो जल्दी से। गोकुल भाई भट्ट हैं, सिद्धराज ढड्डा हैं, जमनालाल बजाज हैं, या गोकुल भाई अवासा हैं? कौन होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता? तो बिल्कुल सही, सभी का करेक्ट होगा सर, सिद्धराज ढड्डा, ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न कैसा भी हो परीक्षा में आ ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है भाई? अपने राजस्थान में एक राजा के साथ दूसरे राजा से जो होने वाला पत्र व्यवहार होता है ना, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों खरीता। क्या बोलते हैं भाई? खरीता। कि खरीता किसको बोलते हैं? एक राजा से दूसरे राजा के साथ जो पत्र का व्यवहार होता है ना, पत्र व्यवहार, उसको बोलते हैं खरीता बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीले पत्रों के शहर उपनाम से राज्य का कौन सा जिला नगर प्रसिद्ध है भाई? पीले पत्रों का शहर किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर को, जैसलमेर को, जोधपुर को, या भरतपुर को? चलो भाई कमेंट कर दो, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, शेयर सभी ने करनी है भाई। जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, जितने भी आपके साथी एग्जाम दे रहे हैं, सभी के पास अपने डमडमी बजा दो, ठीक है ना, शेयर कर दो भाई। तो पीले पत्रों का शहर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई जैसलमेर को। जैसलमेर को पीले पत्रों का शहर भी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र, यानी कि पहले ही थे, अंतिम और लास्ट वही हैं, वो कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो बिल्कुल है जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन है भाई? आप तो बता देंगे साहब अशोक गहलोत, नहीं है साहब,
सर्वाधिक अवधि तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा था? वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिसको क्या कहा जाता है आपको पता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहां पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोरा बादल महल है और नवलखा बुर्ज भी है, कहां पर है? यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट होगा, ये सर कुंभलगढ़ दुर्ग में है भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में गोरा बादल महल है, नवलखा बुर्ज भी वहां पर स्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, कोकण तीर्थ किसे कहते हैं? कोलायत को, बूंदी को, गलताजी को या पुष्कर को? कोकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसको जाना जाता है भाई? पुष्कर आपका राइट होगा। गलताजी को तो मंकी वैली कहा जाता है, ठीक है ना। कोकण तीर्थ पुष्कर को कहते हैं भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, ओगनिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान देना, आपको थोड़ा सा जीके और हिंदी पे ध्यान देना है, ठीक है ना। और अच्छी तैयारी करेंगे तो साथियों आपको पता है मेहनत का फल मिलता है, ठीक है ना। मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। तो ओगनी आभूषण की हम बात कर ले तो ओगनी आभूषण ध्यान रख लेना, कान में पहना जाता है, कान पर, कान में पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी कमेंट कर पाता है, सही आंसर दे पाता है। चांद बावड़ी कहां पर है भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। नीता गोस्वामी बहुत शानदार, ऑफिशियल विष्णु मीणा बहुत शानदार आप कमेंट कर रहे हैं। चांद बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आबानेरी में, बिल्कुल राइट हो गया। आबानेरी कहां पर है? आबानेरी दौसा में, ठीक है ना, वहां पर चांद बावड़ी स्थित है भाई। बिल्कुल आपका क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सिसोदिया रानी का बाग कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिसोदिया रानी का बाग, ठीक है ना, ये कहां पर है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या उदयपुर में? कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिसोदिया रानी का बाग? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में भाई। प्रश्न आ जाए कि सिसोदिया रानी का बाग कहां पर है, तो जयपुर आपको राइट लगाना है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? सर्वाधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है। बीएसटीसी में लगातार 22, 23 और 24 3 वर्ष पूछा गया था। सीटी के अंदर आ गया है अपने, और अपने हाल ही में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, वह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंडोर में। कहां पर है? मंडोर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, उस्सा मस्जिद कहां पर है भाई? उस्सा मस्जिद कहां पर है राजस्थान में? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में या बयाना में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी, आज हम रिवीजन कर रहे हैं भाई, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय कम है। आपको पता है आपको 19 तारीख से आपके एग्जाम होने वाले हैं, 19 सितंबर से आपके एग्जाम है, तो तैयारी को मजबूत कर लो भाई। सिलेक्शन लेना है, इतनी बड़ी भर्ती दोबारा आने वाली नहीं है, ठीक है ना, तो मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन भी होगा। उस्सा मस्जिद कहां पर है भाई? चलो कमेंट करो। उस्सा मस्जिद है बयाना में, बयाना आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में केसरवाई पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? राजस्थान में जो केसरवाई पाटन आपने सुना होगा, जहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक हिंदू मंदिर है केशव भगवान का, उस मंदिर में वह मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। ये केसवराय पाटन बूंदी जिले में स्थित है भाई। कहां पर है? बूंदी जिले में अवस्थित है, तो वह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपना जीवन साथी मेलों के अंदर चुनते हैं? भील, मीणा, ग्रास या सहरिया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपना जीवन साथी कहां पर चुनते हैं? मेलों में चुनते हैं। वो है ग्रासिया जनजाति। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? कौन सी जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थी सांप को पकड़ती है भाई? कंजर, कालबेलिया, कठोरिया, सांसी? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, सभी को पता है, मुझे पता है सभी को आएगा। कौन सी जनजाति जो सांपों का पकड़ने का कार्य करती हैं? बहुत शानदार कमेंट हो रहा है भाई, कालबेलिया जाति। बिल्कुल बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन सी परियोजना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जाखम सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। ये अपने कौन सी जिले में भाई? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, प्रतापगढ़ जिले में जाखम सिंचाई परियोजना अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 13 ताली नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? तेजा जी, रामदेव जी, देव नारायण जी या पाबू जी? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। 13 ताली नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोक देवता रामदेव जी। और रामदेव जी के जो भोपे होते हैं, भोपों द्वारा ही 13 ताली नृत्य किया जाता है, तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है?
जो लोहागढ़ दुर्ग है वो कौन से जिले में है? भरतपुर में। भरतपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थी लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सभी को भाई कमेंट करना है, ठीक है ना। आप कमेंट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है ना। हम आपसे आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास लेके आएंगे और बहुत ही जल्द हम आपको डिजिटल बोर्ड के अंदर लाइव क्लास भी हम चलाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी साथी भाई चैनल को सपोर्ट कर देना। 1 लाख जिस दिन हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 5000 कम है तो सभी साथी बटन दबा दो फटाफट से। उसी दिन से आपको बोर्ड पे लाइव क्लासें भी मिलने चालू हो जाएगी, तो फटाफट से ठोक दो भाई। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? राजस्थान में, जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में, कोटा में। चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। 84 खंभों की छतरी है बूंदी में भाई। कहां पर है? बूंदी के अंदर अवस्थित है। प्यारे साथियों, अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो साथियों हम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज भी लेके आए हैं, जिसके अंदर 5000 इंपोर्टेंट राजस्थान जीके हिंदी संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो हमने लक्ष्य राय संकल्प 3 बुकों के निचोड़ से बनाई है, ठीक है ना। सिलेक्शन सीरीज है, साथ ही साथ आपको नोट्स भी हम आपको देंगे, ठीक है ना, और मॉडल पेपर भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर ले लेना। अगर आपने ये ले ली तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबरों पे जरूर मैसेज करना कि सर हमें ई बुक चाहिए और हमें सिलेक्शन लेना है। मात्र 199 रुपए के अंदर हम आपको सिलेक्शन सीरीज देंगे, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी सीट पक्की है, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हो। संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, ई बुक मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो जल्दी से मेरे मैसेज कर देना भाई, इस तरह ई बुक चाहिए, ऐसा मौका दोबारा आने वाला नहीं है। एग्जाम नजदीक है, ई बुक ले लेना, एक बार रट्टा मार लेना, आपका सिलेक्शन कोई रोक भी नहीं सकता है, ठीक है ना। तो 84 खंभों की जो छतरी है वो अपने बूंदी में है भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? भीलू का चित्रा किससे कहते हैं भाई? गोवर्धन लाल बाबा को, डीएन शर्मा को, ज्योति स्वरूप को, या कृपाल सिंह शेखावत को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का चित्रा किसे कहते हैं? भीलू का चित्रा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोवर्धन लाल बाबा को, ठीक है ना। ये भीलू के चित्रा है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर को किस उपनाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव, या मरु नगरी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध होगा? स्वर्ण नगरी, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। जैसलमेर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वर्ण नगरी कहा जाता है, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं भाई? नागौर को, बूंदी को, कोटा को, या जैसलमेर को? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अपने राजस्थान की धातु नगरी है नागौर, ठीक है ना। नागौर में लोक देवता तेजाजी महाराज का मेला आयोजित होता है, उनका प्रमुख मंदिर है, ठीक है ना। और साथियों नागौर सफेद सीमेंट के लिए भी, सफेद सीमेंट का उत्पादन भी कहाँ पर होता है? गोटन नागौर में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में शिक्षा की नगरी किस जिले को कहा जाता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षा की नगरी किसे कहते हैं भाई? कोटा को, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है भाई। और साथियों अगर सिलेक्शन लेना है भाई तो क्लास को लाइक कर दो, और आपका ही चैनल है इसको सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। और हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षा की नगरी की बात करें तो कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान की वर्तमान की नालंदा, ठीक है ना, ये कोटा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? साजन प्यारा लागे, केसरिया बालम पधारोनी हमारे देश, मारो रंगीला राजस्थान, या जोधा नारी चूंदड़ी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का राज्य गीत कौन सा होगा? तो अपने राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम पधारोनी हमारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? साथियों अपने राजस्थान के 2 जिलों में कुब्बड़ पट्टी है भाई, 2 जिले हैं जहां पर कुब्बड़ पट्टी स्थित है। और ये कुब्बड़ पट्टी क्या है ये भी हमको समझना है, ठीक है ना। कुब्बड़ पट्टी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर और अजमेर। अगर प्रश्न आ जाए कि कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है तो नागौर अजमेर में है। कुब्बड़ पट्टी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो भूगर्भीय जल पट्टी है ना उसके अंदर फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा है, ठीक है ना। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो इस पानी को पीते हैं तो उनको उस पानी से उनकी जो कमर है उसमें टेढ़ापन आ जाता है, शरीर में टेढ़ापन आ जाता है, तो वह क्या है वो कुब्बड़ पट्टी हो जाते हैं, कुब्बड़ हो जाते हैं यानी कि। तो कुब्बड़ पट्टी कौन से जिले में फैली हुई है? नागौर और अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी भाई, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी का सुपड़ा साफ हम करेंगे, ठीक है ना। संपूर्ण सिलेबस हम आपके लिए दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो राजस्थान की कौन सी जिले में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रख लेना, कहां पर मिले हैं? बाड़मेर में। डी आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए संपूर्ण सिलेबस लेके आए सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से, ठीक है ना। तो सिलेक्शन सीरीज जो साथी लेना चाहता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, ये हमारे नंबर हैं। साथियों, हम आपको 5000 राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। मॉडल पेपर भी हम आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी हम आपको दे रहे हैं। मात्र 199 के अंदर आपका सिलेक्शन की गारंटी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अपने सपने को साकार करने चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो भाई बिना देरी किए क्लास को देखने के बाद इस नंबरों पे भाई व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना मेरे, किस तरह में ई बुक चाहिए। मात्र 199 रुपए के अंदर हम आपको ऐसा कोर्स देंगे, ऐसी ई बुक देंगे कि आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम फाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर फाइट करना है, नौकरी लगनी है, तो भाई तुरंत मैसेज कर देना। 199 के अंदर आपको संपूर्ण कोर्स दे देंगे जो कम समय में आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई फटाफट से मैसेज कर दो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखो। बाजरे के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाजरा उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? देश में पहले स्थान पर। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है, बैंकों का बैंक कौन सा बैंक कहलाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या यूनियन बैंक? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे कमेंट करेंगे सर सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक इंडिया, राइट हो जाएगा। बिल्कुल गलत है भाई, बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक इंडिया। आपने नोटों के अंदर देखा होगा रिजर्व बैंक, ठीक है ना। रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का नागपुर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ को। किसको कहते हैं? झालावाड़ आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को, केकड़ी को, ब्यावर को या चित्तौड़गढ़ को? किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हृदय? तो राजस्थान का हृदय मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना अजमेर, ठीक है ना। ये राजस्थान का हृदय भाई, ये राजस्थान का क्या है? हृदय है। और अंडू की टोकरी भी भाई, अंडू की टोकरी भी किसको कहते हैं भाई? अजमेर को। तारागढ़ का जो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो भी अपने अजमेर में ही है, ठीक है ना, जिसको क्या कहा जाता है? गढ़बीटली। चलो भाई अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। राजस्थान में अब्रक का उत्पादन कहाँ पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अब्रक नगरी किसे कहेंगे? भीलवाड़ा, राइट है भाई। अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, यहाँ पर अब्रक का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से सुंडा पर्वत कहाँ पर स्थित है? कौन सा पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुंडा पर्वत, ठीक है ना। चूरू में, जालोर में, बाड़मेर में या सीकर में? चलिए भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। निम्न में से सुंडा पर्वत कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुंडा पर्वत है भाई जालोर में। कहाँ पर है? जालोर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बार बार सूचना दे रहा हूं, आपको सिलेक्शन लेना है ना तो राम क्लासेज को पकड़ लेना है भाई। सिलेक्शन दिला के हम आपको रहेंगे, हर क्लास को देखना है, क्लास को पूरी देखना है। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ई बुक को जरूर ले लेना भाई। 199 के अंदर साथियों आपको पता है क्या, आप किसी जर्दा खा के, आप कुछ भी करके 199 को आप कैसे भी करके आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल देते हो, ठीक है ना, लेकिन 199 में आपकी जिंदगी संवर सकती है, ध्यान में रख लेना। क्योंकि साथियों हम 4 बुकों का निचोड़ है, उत्कर्ष, उत्कर्ष के साथ साथ मेरे प्यारे उत्कर्ष की जो मेन बुक है उसका निचोड़ है, और साथ ही साथ दिशा, लक्ष्य, राय, चारों बुकों का निचोड़ हमने इसके अंदर ऐड किया है। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी नोट्स भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं। तो भाई सिलेक्शन लेने का सबसे सीधा तरीका है, तो फटाफट से मैसेज जरूर कर देना। तो सुंडा पर्वत की बात कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जालोर में भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ? अजमेर में है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर लगता है? कहाँ पर मनाया जाता है भाई? पंजाब शाह का उर्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर आयोजित होता है? तो बिल्कुल राइट होगा, कहाँ पर लगता है? अजमेर में। पंजाब शाह का जो उर्स है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो अजमेर में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? बहुत शानदार भाई, स्टार लगा लेना। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है।
राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? पाबू जी, तेजा जी, देव नारायण जी या रामदेव जी? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो राजा अजमल जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी के पिता थे। उनके लोक देवता रामदेव जी, डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 7 अगस्त को या 8 अगस्त को? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। विश्व आदिवासी दिवस की यहाँ पर बात हो रही है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ये आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? आदिवासी जो महिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें जो कटकी परिधान है उसको कौन पहनता है? विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, विधवा महिलाएं या इनमें से कोई नहीं? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आदिवासी महिलाओं में कटकी जो परिधान है वो अविवाहित महिला पहनती है। कौन पहनती है? अविवाहित जो महिला होती है ना वो कटकी परिधान पहनती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सब इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसका है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसने दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आचार्य तुलसी जी ने भाई। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट होगा, आचार्य तुलसी जी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जम्बो जी के बचपन का क्या नाम था? जम्बो जी के बचपन का क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जसवंत, धनराज, उदय सिंह या कालराज? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। जम्बो जी के बचपन का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या था? धनराज, ठीक है ना। संत जम्बो जी थे ना, उनका बचपन का नाम क्या था? धनराज, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 में है भाई। कहाँ पर है? 12 जिले में शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर देना भाई, देख लेंगे आज आपकी तैयारी कैसी है भाई। सभी के डमडमियां बाजने वाली है, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नववधु के साथ जाने वाली जो स्त्री और पुरुष होते हैं ना, जब विवाह करते हैं तो नववधु के अपने ससुराल भेजते हैं पहली बार, तो उसके साथ क्या जाती है? एक लड़की या लड़का जाता है, लड़की जाती है अधिकतर, ठीक है ना। तो उसको हम ओलंदी बोलते हैं भाई, ओलंदी बोला जाता है। तो बिल्कुल ये यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अपने राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? अजमेर में, माउंट उदयपुर में, माउंट आबू में या कोटा में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? माउंट आबू आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? जल्दी से कमेंट करो भाई, पद्म विभूषण प्राप्त करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के पहले व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति है घनश्याम दास बिड़ला, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। हाई कोर्ट की चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपकी परीक्षा में छपेंगे, और कल हिंदी की टॉप क्लास आने वाली है, ठीक है ना। उसको देखना नहीं भूले भाई, अभी से लाइक सब्सक्राइबर कर लो। परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया था वो राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे? हवलदार मेजर पीरू सिंह। कौन थे? हवलदार मेजर पीरू सिंह थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने परमवीर चक्र राजस्थान में पहले व्यक्ति जिन्होंने प्राप्त किया था। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिसमस डे मनाया जाता है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को, 25 दिसंबर को, 20 दिसंबर को या 18 सितंबर को? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दो, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 25 दिसंबर आपका राइट होगा, ठीक है ना। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव पशु मेला, ठीक है ना, ये पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है भाई? जैसलमेर में, रामदेवरा में, नागौर में या बीकानेर में? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव पशु मेला अपने राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है भाई? नागौर में, नागौर के अंदर रामदेव पशु मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं अपने राजस्थान में। तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सर्वाधिक मसाले जो उत्पादित होते हैं ना वो अपने 12 जिले में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? 12 में होते हैं। प्यारे साथियों ध्यान रख लेना, समय कम है, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। अच्छी मेहनत करनी है और इस बार सिलेक्शन लेना है, तो फटाफट से लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। नाग पहाड़ कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में नाग पहाड़ कहाँ पर है? अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में या सिरोही में?
चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। नाग पहाड़ की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो नाग पहाड़ है भाई अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर नाग पहाड़ अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करनी चाहते हैं, तो साथियों भाई हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज। ठीक है ना, सिलेक्शन सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको संपूर्ण सिलेबस के मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, उस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना किस तरह में ई बुक लेनी है। साथियों आपके सिलेक्शन की गारंटी है, संपूर्ण किताबों का निचोड़ है, संपूर्ण कोर्स आपको मिलने वाला है। शानदार आपकी तैयारी होगी और आपकी सीट भी पक्की हो जाएगी। कम समय में शानदार तैयारी करने का एकमात्र संसाधन है। ठीक है ना, तो भाई लाइक करके इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना किस तरह ई बुक लेनी है। मात्र 199 के अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, मात्र 199 के अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथियों आपकी शानदार तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो फटाफट से मैसेज कर दो भाई, नाग पहाड़ी अजमेर में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मरुधर के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा संभाग प्रसिद्ध है भाई? बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग या जोधपुर संभाग? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर संभाग को मरुधर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलगिरी का संबंध किससे है भाई? जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से या यहूदी धर्म से? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, अपने राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है भाई? तो बिल्कुल राइट होगा सर, जैन धर्म से चूलगिरी का संबंध है। ठीक है ना, ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। लोटिया मेले कौन से मेले को कहते हैं? जो बाणगंगा, जो गणगौर का मेला आयोजित होता है ना, गणगौर मेले को मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। ये सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, मारवाड़ का पितरंता किसे कहते हैं? राव गंगा को, राव सुजा को, राव मालदेव को या राव जोधा को? तो मारवाड़ का पितरंता की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मालदेव को मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धनोप माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धनोप माता का। ठीक है ना, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर या बीकानेर? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। धनोप माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है ना, भीलवाड़ा के अंदर धनोप माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तराइन का मैदान कहाँ पर है भाई? तराइन का मैदान मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान में नहीं है भाई, हरियाणा में है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थी? लीलन। क्या नाम था? लीलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है भाई? अब्रक। अब्रक नगरी कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में। ये खनिज राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मीणा जनजाति है उसका संबंध किससे है भाई? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली कैला देवी से? जल्दी से कमेंट करो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भगवान मत्स्य अवतार से। बिल्कुल भी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चाकसू यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। हमने जो मॉडल पेपर बीएसटीसी परीक्षा के अंदर दिया था 2025 के अंदर, बीएसटीसी एग्जाम के अंदर साथियों हमने 5000 क्वेश्चन की बुक प्रोवाइड कराई थी, उसके अंदर से पूरा पेपर छपा था। जिन्होंने वो ली है ना उसका सिलेक्शन हुआ था बीएसटीसी के अंदर, वो हमारा निचोड़ था। तो एक बार आप सभी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कौन से जिले में है? जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह नगर जहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, कोटा में हवाई अड्डा है, जोधपुर में है, जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा है। ठीक है ना, उदयपुर में है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में कोई हवाई अड्डा नहीं है। अजमेर जिसको राजस्थान का हृदय कहते हैं, हम अंडू की टोकरी कहते हैं। ठीक है ना, वहां पर हवाई अड्डा नहीं है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया? द गोल्डन सिटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं भाई? जैसलमेर को, जयपुर को, बीकानेर को या उदयपुर को? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है, द गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर, राजस्थान की स्वर्ण नगरी। ठीक है ना, इसको द गोल्डन सिटी यानी कि स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर भी कहा था किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना। तो सबसे ऊंची चोटी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु शिखर, जिसके कर्नल जेम्स टोड ने इस चोटी को संतों का शिखर बताया था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। श्री बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है भाई? श्री बलदेव पशु मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? मेड़ता सिटी में, करौली में, तिलवाड़ा में या परबतसर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बलदेव पशु मेला आयोजित होता है अपने राजस्थान में। कहां पर आयोजित होता है? मेड़ता सिटी में श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालरापाटन में आयोजित होता है। चंद्रभागा पशु मेला जालरापाटन में आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो भाई। पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? साथियों पशुपालन भी करेंगे और पशुपालन के साथ कृषि भी करेंगे, उसको क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं भाई। क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि कहते हैं। और राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। केला देवी मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कमेंट करना है भाई, केला देवी मंदिर कहां पर है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केला देवी मंदिर करौली में, वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत है? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी माता के प्रांगण में। यह मंदिर काली सील नदी के किनारे अवस्थित है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या फिर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी भाई क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दो, 1000 लाइक का टारगेट है। और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो भाई लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ो। राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल तृतीया को या चैत्र शुक्ल 1 से 10वीं तक? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीज का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कालीबंगा सभ्यता। कौन सी है? कालीबंगा है, वो सिंधु सरस्वती सभ्यता का मुख्य केंद्र है। ये हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? अंता कौन सी जिले में आती है? 12 जिले में, ठीक है ना। तो अंता पावर प्लांट है वो गैस से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गैस आपका राइट होगा। प्यारे साथियों आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेके आए हैं ई बुक। क्या लेके आए हैं? ई बुक हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर राजस्थान जी के हिंदी और आपके संपूर्ण कोर्स का 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी हम रेगुलर देंगे। एग्जाम तक आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी देंगे और मॉडल पेपर भी हम आपको अभी प्रोवाइड कराएंगे। तो जो साथी लेना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, वो जो नीचे नंबर दिए हुए हैं देखिए, नंबर है 81071495 और 26, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना किस तरह में ई बुक चाहिए आपको। मात्र 199 के अंदर हम आपको सिलेक्शन सीरीज देंगे। इसको लेने के बाद आपका सिलेक्शन 100% है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपके सपने साकार होंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने इसके अंदर हमने राजस्थान की जो सबसे बड़ी गाइड है अपनी उत्कर्ष की, दिशा की, राय की, संकल्प की, सभी किताबों का निचोड़ इस ई बुक के अंदर हमने ऐड किया है। तो जो लेना चाहते हैं, इच्छुक है, सिलेक्शन लेना है, वो सभी साथी इसमें मैसेज कर देना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहां पर लगता है भाई? मल्लीनाथ जी का पशु मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में लगता है। तो कहां पर लगता है? मल्लीनाथ जी का मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर गलता जी या पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर, इंदरगढ़ बूंदी? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मंकी मैंने क्या होता है? बंदर, ठीक है ना। मंकी वैली गलता जी जयपुर, गलता जी जो जयपुर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, दामोदर लाल व्यास या भगत सिंह? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई, राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? दामोदर लाल व्यास। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। माउंट आबू जो सबसे ठंडा स्थान है अपने राजस्थान का, ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा भी माउंट आबू में होती है, ठीक है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो माउंट आबू है वो कौन से जिले में भाई? माउंट आबू कौन से जिले में है? अपने सिरोही जिले में भाई। सिरोही जिले आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेलों के अंदर जीवन साथी चुनने की जो परंपरा है वो अपने राजस्थान की कौन सी जनजाति में पाई जाती है? ग्रासिया जनजाति। जो ग्रासिया जनजाति होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपनी जो जीवन साथी चुनते हैं वो किस में चुनते हैं? मेलों के अंदर चुनते हैं, वहां पर पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? कौन सी जनजाति अपनी राजस्थान की जिनका मुख्य कार्य सांपों को पकड़ना है? किससे? पोंगी बजाकर, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा कि सर कालबेलिया जाति, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कालबेलिया जाति है जिनका मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाकम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन सी जिले में? भाई जाकम सिंचाई परियोजना ये अपने राजस्थान में ही है, प्रतापगढ़ जिले में। कहां से है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है? सहरिया जनजाति जो कहां पर निवास करती है? अधिकतर बारां में, ठीक है ना। और सहरिया जनजाति का कुंभ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीताबाड़ी मेला जो बारां में आयोजित होता है ना, उसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। बात करें आदिवासियों का कुंभ की तो नवा टापरा गांव जो डूंगरपुर में है उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जो मैंने पहले की क्लास में भी आपको बता दिया था, लेकिन आपको अब तो कमेंट करना है भाई, रिविजन के अंदर तो कमेंट करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी तैयारी भी तो ऊपर की जाएगी, जांची जाएगी भाई। 50 में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या है, कोई मतलब नहीं है। आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा भाई, तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ई बुक ले लेना भाई, कम समय में शानदार तैयारी करवा दूंगा, सिलेक्शन भी हम करवा देंगे, ठीक है ना। किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? कौन सी जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो विवाह के दौरान अग्नि को हम सभी साक्षी मानते हैं हिंदू धर्म के अंदर, और कौन सी जनजाति जो अग्नि को न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है? वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति। क्या होगी? भील जनजाति आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जो जंतर वाद्य यंत्र होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बजाया जाता है देव नारायण के भोपो द्वारा। लोक देवता देव नारायण जी के भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो कि देव नारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? विष्णु का अवतार माना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? अपनी राजस्थानी जो संस्कृति है उसमें ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत का एक प्रकार है, नववधु के साथ जाने वाला स्त्री या पुरुष है, क्षेत्रीय खेल या एक प्रकार है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नववधु के साथ स्त्री या पुरुष होता है ना, नववधु के साथ जाने वाला स्त्री पुरुष होता है उसको ओलंदी बोला जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बारात में स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? जो बारात जाती है तब वहाँ स्वागत करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल अगर आप पढ़ जाएंगे नौकरी लग जाएगी तो सबकी बारात जाएगी भाई, घबराना मत, ठीक है ना। तो बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? सामेला, उसको बोला जाता है सामेला। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उसको सामेला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों गिरवा पहाड़ियां कहाँ पर है? डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या सिरोही में? जल्दी से कमेंट कर दो, गिरवा पहाड़ियां कहाँ पर है? बहुत शानदार कमेंट आया सर, उदयपुर, बिल्कुल राइट है, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है? चूरू के अंदर कौन सा अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सज्जनगढ़, शेरगढ़, घना अभ्यारण्य या ताल छापर अभ्यारण्य? चूरू जिले के अंदर कौन सा अभ्यारण्य अवस्थित है? बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताल छापर। चूरू जिले में ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है वो किसने बनवाई थी? ग्राम विकास अधिकारी का मुख्य प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा गया था। डूंगर यानी कि प्रश्न आ जाए ध्यान में रखना कि नौलखा बावड़ी कहां पर है भाई, तो नौलखा बावड़ी अपने डूंगरपुर में है। अगर पूछे कि किसने बनवाई थी तो रानी प्रेमल देवी, रानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। सी आपका राइट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 4,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,62,929 वर्ग किलोमीटर या 3,4,32,329 वर्ग किलोमीटर? चलिए बताइए भाई, राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महाराजा राणा उदय भानु सिंह, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल अवासा या हीरालाल शास्त्री? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल राइट है माणिक्यलाल वर्मा।
जो माणिक्यलाल वर्मा थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। बी यहाँ पर आपका राइट होगा, माणिक्यलाल वर्मा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। भाई आपको चतुर्थ श्रेणी में, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है ना, तो क्लास को पूरी देखना है और हर क्लास को देखना है। अभी से लाइक कर लो राम क्लासेज को और सब्सक्राइबर का बटन दबा लो, ताकि जो भी नई क्लास आएगी ना वो आपको सबसे पहले मैसेज आएगा, सबसे पहले मिलेगी। तो भाई लाइक सब्सक्राइबर जरूर कर लो, ठीक है ना। पोथी खाना संग्रहालय मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जयपुर में, भाई कहां पर है, जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर है भाई, जल्दी से कमेंट करो। जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी की बात करें तो कहां पर होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर है, जयपुर में है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध कहां पर स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। जिगजेग बांध कहां पर है, बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में या बारा में, कहां पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिगजेग बांध, बिल्कुल राइट होगा सर, बूंदी में। जिगजेग बांध कहां पर है, बूंदी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर स्थित है, अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सौर वेधशाला की बात करें तो सौर वेधशाला कहां पर है, जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या उदयपुर में। सौर वेधशाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में, कहां पर है, उदयपुर, यहां पर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर राजस्थान जीके, हिंदी और आपके संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ई बुक के माध्यम से हम आपको देंगे, ठीक है ना। राजस्थान जीके, हिंदी संपूर्ण सिलेबस 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ ई बुक के लिए, और साथ ही साथ हम आपको नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन सीट पक्की करना चाहते हैं, तो भाई ये व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है और ई बुक चाहिए। आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों कम समय में शानदार तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीट पक्की हो जाएगी। मात्र 199 के अंदर आपको ये ई बुक मिलने वाली है, मात्र 199 के अंदर, ठीक है ना। एक दिन आप पिज्जा बर्गर खाते हो, इतनी सी रेट में आपको हम ई बुक देंगे, जिसके माध्यम से आप पूरे कोर्स को कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं। शानदार ई बुक है, 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सभी साथी नीचे नंबर दिए हुए हैं, जल्दी से मैसेज कर दो किस तरह में ई बुक लेनी है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी, जो मुख्यमंत्री द्वारा निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी वो कब हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा 2 अक्टूबर 2011 को, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है भाई, जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर है भाई, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। इस दुर्ग का अन्य नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मयूरध्वजगढ़, मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेघनीज अकबर का किला स्थित है, मेघनीज अकबर का किला है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में, कहां पर है, अजमेर, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा प्रताप ने, महाराणा संगा ने, महाराणा कुंभा ने या रावल रतन सिंह ने। जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, महाराणा कुंभा, बिल्कुल आपका राइट होगा, महाराणा कुंभा ने उस सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। सी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ अजमेर किसकी दरगाह स्थित है, तारागढ़ अजमेर में किसकी दरगाह स्थित है, मीरान साहब की दरगाह स्थित है भाई, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, साथियों ये सही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और जो साथी ई बुक ले लेगा भाई, नीचे नंबर दिए हुए हैं देख लेना आप, 8107149526 व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए। उसके अंदर आपको संपूर्ण सिलेबस मिलेगा, इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी संपूर्ण कोर्स के, ठीक है ना। मॉडल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं, तो भाई मैसेज कर देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है भाई, बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का सिरमौर कहलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहां पर है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नरड़ झुंझुनू में, सरवाड़ अजमेर में, सांचौर जालोर में या गलियाकोट डूंगरपुर में। शक्कर पीर बाबा की जो दरगाह है वो नरड़ झुंझुनू में अवस्थित है, झुंझुनू राइट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? पर्वतीय वनस्पति का, शीतकालीन वर्षा का, स्थानांतरित कृषि का या मरुस्थलीय मृदा का? मावट होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतकालीन वर्षा, ठीक है ना, जिससे सर्वाधिक फायदा गेहूं की फसल को होता है भाई, गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कीका उपनाम था, कीका किसका उपनाम था? महाराणा प्रताप का, ठीक है ना, राणा प्रताप का उपनाम था कीका। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीका किसका उपनाम था? बिल्कुल राणा प्रताप आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पहला तो है भाई जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। दूसरे जिले की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं भाई? अपने राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? जय नैन व्यास को, कर्नल जेम्स टोड को, जानकीलाल भांड को या जमनालाल बजाज को? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? जानकीलाल भांड, बिल्कुल सी आपका राइट होगा, जिसे राजस्थान का मंकी मैन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दुनका धनी किसे कहा जाता है? राजस्थान का दुनका धनी किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को, मोतीलाल तेजावत को, कविराज श्यामल को या कवि प्रेमचंद को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुनका धनी कहते हैं भाई, ध्यान में रख लेना, जय नारायण व्यास आपका राइट होगा। जय नारायण व्यास को दुनके धनी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़े पीर की दरगाह कहां पर है भाई? बड़े पीर की दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में, ध्यान में रख लेना, कहां पर है? बड़े पीर की दरगाह नागौर में अवस्थित है। चलिए गौरी बाई का मंदिर कहां पर स्थित है? गौरी बाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या नागौर में? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। गौरी बाई का मंदिर है डूंगरपुर में, कहां पर है? डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजासन माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल बूंदी आपका राइट होगा। बीजासन माता का मंदिर कहां पर है? बूंदी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, सभी साथी कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को, झालावाड़ को, जोधपुर को या पुष्कर को? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा। राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। किसको कहते हैं? माउंट आबू। कौन से जिले में? सिरोही जिले में, ठीक है ना, इसको राजस्थान का शिमला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कौन से जिले को कहा जाता है? नागौर, सीकर, भीलवाड़ा या डूंगरपुर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी डूंगरपुर में सर्वाधिक डूंगर हैं, यानी कि पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। डी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? सीताबाड़ी मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर आयोजित होता है? 12 जिले के अंदर, ध्यान में रखना, 12 जिले के अंदर होता है। और सीताबाड़ी मेले का संबंध सहरिया जनजाति से। कौन सी जनजाति से है? सहरिया जनजाति आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? तारागढ़ का किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कहां पर है? अजमेर में, ठीक है ना। एक तारागढ़ बूंदी में भी है, ध्यान में रख लेना, लेकिन दोनों ऑप्शन हो तो किसी को भी यूज कर सकते हो आप। अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में या जयपुर में? जल्दी से कमेंट करो भाई, एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर इसमें अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? अपने राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती है? दर्रा अभ्यारण्य में, ताल छपर अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में या वन विहार अभ्यारण्य में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो सीता माता अभ्यारण्य है ना, इसमें उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था? बताइए राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था? वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता देव नारायण जी। क्या थे? देव नारायण जी थे, जिनके नाम पर क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है ना, बिल्कुल आपका क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद किस स्थान पर है? अपने राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाली में, जालोर में, सांचौर में, अजमेर में? जल्दी से कमेंट करो भाई, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ये कहां पर होगी? अलाउद्दीन खिलजी की जो मस्जिद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कहां पर है? राजस्थान में, जालोर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज का त्योहार कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंधु सरस्वती सभ्यता का केंद्र, ठीक है ना, उनका जो प्रमुख केंद्र है वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां। क्या होता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालीबंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? लोक देवता गोगा जी महाराज का मेला कौन से माह में बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में या श्रावण में? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। लोक देवता गोगा जी का मेला बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद के महीने में, ठीक है ना, भाद्रपद ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतिरे की राड़ किसके मध्य हुई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बिल्कुल आपके परीक्षा में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन हम इस क्लास में देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी क्लास आई वो आपको देखना है, ठीक है ना। मतिरे की राड़ हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों करण सिंह और अमर सिंह के मध्य। किस किस के मध्य? करण सिंह और अमर सिंह के मध्य मतिरे की राड़ हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाण गंगा का मेला कहां पर बढ़ता है? ये बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेराट जयपुर में बाण गंगा का मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहां पर पाए जाते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अपने राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहां पर पाए जाते हैं? भरतपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या नागौर में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, सर्वाधिक सुअर कहां पर पाए जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये पाए जाते हैं भरतपुर में भाई। सर्वाधिक सुअर कहां पर पाए जाते हैं? भरतपुर, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं? कौन सी नस्ल के बैल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं? वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौरी। जो नागौरी नस्ल के बैल होते हैं ना, ये कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी। कौन था भाई? नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान आपको बताना है भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? रामदेवरा, पाली, रेवासा या खरनाल? तो बिल्कुल खरनाल आपका राइट होगा। खरनाल के अंदर लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? बनास नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी या माही नदी? मृत नदी कौन सी नदी को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो गग्गर नदी है ना, इसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आप सभी का बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गधे एवं खच्चरों का मेला कहां पर बढ़ता है? साथियों मैंने पहले ही आपको बता दिया कि राजस्थान में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। वो कहां पर होता है? लूणियावास जयपुर के अंदर। लूणियावास जयपुर के अंदर गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है भाई? जोरी बाजार जयपुर में, दिल्ली गेट उदयपुर में, नया बाजार अजमेर में या बापू बाजार बीकानेर में? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोहरी बाजार जयपुर, ठीक है ना। जोहरी बाजार जयपुर में अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृषि महाविद्यालय लालसोट कौन से जिले में स्थित है? कृषि महाविद्यालय लालसोट कौन से जिले में भाई? तो ये दौसा में भाई। कहां पर है? दौसा में अवस्थित है। प्यारे साथियों अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज भी लेके आए हैं, जिसके अंदर आप चाहे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, संपूर्ण कोर्स राजस्थान जी के हिंदी और संपूर्ण कोर्स के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स और मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संपूर्ण कोर्स के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको नोट्स, साथ ही साथ ई बुक, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हमें सिलेक्शन लेना है और हमें ई बुक चाहिए। मैं आपको मात्र 199 के अंदर ई बुक प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी सीट पक्की हो जाएगी, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि साथियों ये ई बुक 3 किताबों के निचोड़ से तैयार की गई है, लक्ष्य राय संकल्प, तीनों किताबों के निचोड़ से ई बुक तैयार हुई है। तो जो भाई लेना चाहता है तो नीचे नंबर दिए उनमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पशु प्रजनन नीति कब लागू की गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान में पशु प्रजनन नीति कब लागू हुई थी? जनवरी 2008 में। कब हुई थी? जनवरी 2008 में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मरुस्थल का हवाई जहाज कौन सा है? मरुस्थल का हवाई जहाज कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट को।
ऊंट को मरुस्थल का हवाई जहाज कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है भाई? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सास बहू का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? नागदा में। नागदा में सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी लोक चित्र शैली में पाना किसे कहते हैं आपको पता है? पाना कहा जाता है जो कागज पर चित्रण होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कागज पर चित्रण होता है इसको क्या बोलते हैं? पाना बोलते हैं। और कपड़े पर चित्रण होता है इसको पटचित्र बोला जाता है। तो पाने किसे कहते हैं? कागज पर चित्रण को पाने कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? सबसे कम ऊंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर में पाए जाएंगे भाई। कहां पर पाए जाएंगे? धौलपुर आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध है। चूलगिरी का संबंध किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से या यहूदी धर्म से? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। चूलगिरी का संबंध किससे होगा? जैन धर्म, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। लोटिया मेला किस मेले को कहा जाता है? जो गणगौर का मेला आयोजित होता है ना, इस मेले को लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। गणगौर मेले को लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये से ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आपने ई बुक ले ली है तो आपको दिक्कत नहीं है भाई, सभी क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको नोट्स, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर सभी आपको मिलेंगे मात्र 199 के अंदर, जिसके अंदर आपके सिलेक्शन की गारंटी है भाई। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कम समय में अच्छी तैयारी होगी। तो भाई नीचे नंबर दिए हुए है ना, इस पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना किस तरह ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है, तो मैं आपको 5 मिनट के अंदर ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। चलो भाई, मारवाड़ का पितरंता राव मालदेव को कहा जाता है भाई, मालदेव आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज है। अपने राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा होगा? मैग्नीज, क्रोमाइट, अब्रक या बक्साइट? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा होगा? अब्रक क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अब्रक यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यह अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भीष्म कवरचुंडा को कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि बिना देरी बिना समय खराब हुए अपनी क्लास कंप्लीट हो जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम नजर ले ले, क्योंकि अगली क्लास भी बहुत जल्द आपके बीच में आने वाली है। तो राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध, मेरे प्यारे विद्यार्थी मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। और सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति, और सबसे ज्यादा निवास करती है राजस्थान में मीणा जनजाति। तो मीणा जनजाति का जो संबंध है वो भगवान मत्स्य अवतार से, किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? कुकरा की पहाड़ियां कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में या राजसमंद में? जल्दी से कमेंट करो भाई। कुकरा की पहाड़ियां ये हैं अजमेर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कलाइना उम्मेद सागर सुरंग, मानसी वाकर सुरंग, गडीसर अमर सागर सुरंग या विजय सागर विजार? चलिए बताइए जल्दी से भाई, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? मानसी वाकर सुरंग, ठीक है ना, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर बांध कौन से बांध को कहा जाता है भाई? जवाई बांध को, ठीक है ना, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सागर बांध कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य, जो भील जनजाति होती हैं उनके द्वारा होली के दिनों में रात्रि में कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेजा नृत्य, नेजा नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है, ये होली के दिनों में किया जाता है, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है भाई? अपने राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? झालावाड़ में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या माउंट आबू में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? माउंट आबू में भाई। कहां पर? माउंट आबू में शरद महोत्सव मनाया जाता है, डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गलियाकोट का उर्स किस जगह पर होता है? गलियाकोट का उर्स लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में। कहां पर लगता है? डूंगरपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? अपने राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो भाई बीकानेर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान में रख लेना, बीकानेर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी के प्रवास क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? कौन सी नदी के प्रवास क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं? जो माही नदी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना,
माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? गुरु शिखर को, ठीक है ना, गुरु शिखर को संतों का शिखर बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आना सागर कहां पर स्थित है भाई? आना सागर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में, अजमेर में, जयपुर उदयपुर में या जोधपुर में? तो आना सागर की बात करें तो आना सागर अजमेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीण माता का मंदिर कहां पर है? जीण माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीकर में। जीण माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीकर में, जीण माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू के टिब्बे होते हैं ना, उनको स्थानीय भाषा में बाकर बोला जाता है भाई। क्या बोलते हैं? बाकर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है भाई? अपने राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांकरोली में, ध्यान में रख लेना भाई, स्टार लगा लेना। टायर ट्यूब उद्योग कहां पर स्थित है? कांकरोली आपका राइट होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं भाई, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें और ई बुक लेना ना भूले भाई, नीचे नंबर दिए उस पर मैसेज कर दो। आपको पता है साथियों, एक बार सिलेक्शन लेना चाहिए तो किस प्रकार से सिलेक्शन मिलेगा, ई बुक ले लेना भाई, संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, कम समय में शानदार तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा।